नमस्कार, डिकोडिंग 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश त्रिपाठी। बिहार में तस्वीर धीरे-धीरे बदल रही है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा तेजस्वी के साथ निकल रही थी। वो खत्म हुई तो अब तेजस्वी ने अपनी अधिकार यात्रा निकाली है, लेकिन उसमें से वोटर शब्द गायब है। तो बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, अचानक हो रहे हैं, उनके पीछे क्या है? इसी को समझने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है हरीश को। हरीश बिहार से ताल्लुक रखते हैं और अ, वहाँ की राजनीति को बहुत करीब से उन्होंने देखा है और अभी 2 दिन पहले की बात थी, वो बिहार में घूम रहे थे। तो क्या उन्होंने देखा है, क्या एनालिसिस उनकी है, उनसे बात करेंगे। हरीश, आपका स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। हरीश, ये तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर में ऐलान कर दिया कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो ये कांग्रेस पर दबाव डालने की कोशिश तो नहीं है और अपने कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने की? सर ये बिल्कुल राजद का खुला ये राजनीतिक दांव है, जिसमें वो चाहते हैं कि कांग्रेस को कम से कम सीटें दी जाएँ, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे लड़ सके। असल में सर कांग्रेस जो है वो पिछली बार 70 सीटों पे लड़ी थी और इस बार 65 सीटें माँग रही है, जबकि राजद उसको 55 से ज़्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। 50 सीटें पर अगर बार्गेन होती है तो 55 सीटें। जिसकी वजह से ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है सर और बहुत मजेदार चीज चल रही है इस समय बिहार में। सीट शेयरिंग को लेके दोनों तरफ चीजें जो है ऐसे ही चल रही हैं सर। क्या गठबंधन खतरे में लग रहा है? तेजस्वी के तेवर से मुझे ऐसा लग रहा है। उन्होंने कह दिया कि 243 सीटों पर मेरे चेहरे पर दीजिएगा वोट, लोगों से कह रहे हैं। इसके क्या मायने हैं? सर जैसे इसमें 2 चीजें हैं। पहला कि मुझे लगता है कि तेजस्वी थोड़ा इनसिक्योर फील कर रहे हैं। जब से राहुल गांधी के साथ उनकी यात्रा हुई है, तब से उनको ऐसा लग रहा है कि जो लाइमलाइट तेजस्वी को मिलना चाहिए, वो कहीं न कहीं वो थोड़ा उनसे एक हल्का-सा एज ज़्यादा राहुल गांधी को मिल गया है। अब सर मजे हुए राजनेता की एक बात होती है कि वो राजनीतिक नफा-नुकसान बहुत जल्दी समझ लेते हैं। उनको ये बात समझ आ गई कि थोड़ा नुकसान हो रहा है, तो अब वो ये कह रहे हैं कि 243 सीटों पे आप मेरा चेहरा देखिए, मतलब वो ये बताना चाहते हैं कि आई एम बिगर सुपरस्टार देन राहुल गांधी। तो इसलिए वो ये सारी बातें कर रहे हैं कि 243 सीटों पे अब मैं ही चुनाव लड़ रहा हूँ और दूसरी बात ये है वो कहीं न कहीं कांग्रेस को ये संदेश देना चाहते हैं कि राजद अपने दम पे चुनाव लड़ती है, कांग्रेस का बहुत मायना बिहार में नहीं है। एक वजह ये भी हो सकती है कि राहुल गांधी ने कभी भी मुख्यमंत्री का चेहरा बताया नहीं अपनी रैलियों में। तो और इतना इनसिक्योर हो गए तेजस्वी की उन्होंने उन्हें खुद ही बताना पड़ा कि मैं ही हूँ मुख्यमंत्री। अब वो खुलेआम घूम के कह रहे हैं कि सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 243 की 243 सीटों पर मेरा ही चेहरा देख कर दो। ये भी हो सकता है। अब सर राहुल गांधी के बारे में अगर मैं कुछ कहूँ तो छोटी मुँह बड़ी बात होगी, पर एक बात मैं आपको कहनी चाहता हूँ सर, कि राहुल गांधी राजनीति को उस तरीके से नहीं समझते जैसे राजनीति के यहाँ के बड़े-बड़े धुरंधर समझते हैं। उनका जो थिंक टैंक है, वो जिस तरीके से उनको सजेस्ट करता है, वो उस तरीके से बातें करते हैं, तो शायद थिंक टैंक उनका ये भूल गया था कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और चेहरा भी हैं। राहुल गांधी पूरे अधिकार यात्रा के दौरान सिर्फ यही बताते रहे कि वोटर्स के अधिकारों की चोरी हो रही है, पर शायद वो ये एग्जैक्टली। बताना भूल गए कि मुख्यमंत्री पद के हमारे उम्मीदवार या मुख्यमंत्री पद का चेहरा तेजस्वी है, जिसका सीधा-सीधा सियासी नुकसान राजद को और महागठबंधन को झेलना पड़ रहा है। अब जिसकी वजह से राजद के जो नेता हैं या राजद का जो थिंक टैंक है या स्वयं राजद सुप्रीमो लालू यादव है, उन्होंने ये बताया कि भई ऐसा है कि आपको एक मैसेज देना ही पड़ेगा। किसको? राजद को। ये मैसेज देना पड़ेगा कि राजद अपने दम पे चुनाव लड़ेगी और तेजस्वी यादव का चेहरा जो है वो सबसे फेमस है और हम इनके चेहरे पे ही चुनाव लड़ेंगे। मैंने एक मेरे सूत्र ने बहुत क्लोज हैं जो लालू यादव की फैमिली के, उन्होंने मुझे बताया है हरीश। अब मैं आपसे यही पूछने जा रहा हूँ कि इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है। उन्होंने कहा कि ये राहुल की वोटर अधिकार यात्रा थी, उसके तुरंत बाद लालू यादव ने तेजस्वी को घर बुलाया था और घर बुलाकर डाँटा उनको और कहा कि तुम्हारे अंदर अ, इमैच्योरिटी है बहुत, तुम पॉलिटिकली मैच्योर नहीं हो, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी भीड़ पर महफ़िल लूट रहा है तुम्हारा दूसरा आदमी राहुल गांधी।
तो क्या अब ये बात सही है? सर बिल्कुल ये बात बिल्कुल जेन्युइन है और आपने एक बात सुनी होगी सर कि भौरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया राजकुंवर। तो आज तक 1.5-2 सालों से तेजस्वी मेहनत करते रहे, राजद मेहनत करती रही, ये बताते रहे कि भाई हम जो है एनडीए के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं और अपना चेहरा डेवलपमेंटल फेस दिखाते रहे। लेकिन जब वोटर अधिकार वो यात्रा शुरू हुई सर, उस समय राहुल ने सारी लाइमलाइट लूटी। अब आप एक बात बताइए, तेजस्वी ये बात समझे या न समझे, लेकिन लालू यादव सियासी नूरा कुश्ती के सबसे बड़े पहलवान हैं। उनको ये बात तुरंत समझ आ गई कि भाई लाइमलाइट तो राहुल गांधी लेके जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने तेजस्वी को बुलाया और उनको डांटा, बहुत सख्त लहजे में डांटा, और उसी का परिणाम है कि तेजस्वी वापस से इस अधिकार यात्रा में आए हैं और वो ये अपनी भी छवि को ठीक करना चाहते हैं। यही सुनाई पड़ा कि तेजस्वी को कहा कि अगर मुख्यमंत्री बनना चाहते हो तो उससे दूरी बना के रखो, और ये भी कहो कि कृपा करके आप अगर चाहते हैं महागठबंधन की सरकार बने बिहार में, तो आप बिहार में एंट्री ना करें। क्या ये बात भी सही है? अब असल में सर जब वोटर अधिकार यात्रा से पहले तेजस्वी और महागठबंधन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे थे। मुद्दे क्या थे? मुद्दे ये थे कि बेरोजगारी, माइग्रेशन और बिहारीवाद, इसके अलावा बिहार का विकास कैसे हो, इन सारे मुद्दों पे चुनाव जो है हो रहा था, इस पिच पे चुनाव हो रहा था। उसके बाद आप देखिए, जैसे ही राहुल गांधी इंट्रोड्यूस हुए बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा क्या हो गया? वोटर अधिकार, कि हम वोटर्स के अधिकारों को छीना जा रहा है, जिसकी वजह से आप ये देखेंगे कि सियासी जो हलचल है, वो कहीं ना कहीं वोटर्स के दिमाग में ये बात बैठ गई कि भाई उस तरीके से जो एक हवा बन रही थी महागठबंधन की, जो चुनाव जो आम लोगों को जिस तरीके से अफेक्ट कर रही थी, उस तरीके से कहीं ना कहीं वोटर अधिकार यात्रा ने अफेक्ट नहीं किया है, जिसकी वजह से उनको लग रहा है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि सर एनडीए और महागठबंधन में नेक टू नेक फाइट है, और राहुल गांधी थोड़ी सी भी इमेच्योरिटी दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं इस नूरा कुश्ती में फिर महागठबंधन पीछे छूट जाएगी, जिसकी वजह से लालू जी ने राहुल गांधी को कहा है कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो आप बिहार में कदम ना ही रखें और बिहार से थोड़ी दूरी बनाएं तो ज्यादा बेहतर है। उन्होंने कहा है बहुत ज़रूरी ना हो तो, और एक्चुअली ये बहुत ज़रूरी है, कहा यही है। छुपे जी हुए जी शब्दों बिल्कुल। में यही है कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप दूर ही रहें। और उसके तुरंत बाद आप देखिए तेजस्वी ने अपनी यात्रा शुरू कर दी और उसमें से वोटर या वोट शब्द हटा दिया, क्योंकि शायद मेरा मानना है, अब मैं आपसे चाहता हूँ उस पर थोड़ा-सा ज्ञान आप दें कि क्या ये ऐसा इसलिए किया कि उनकी यात्रा राहुल की यात्रा से डिफरेंट लगे लोगों को? सर यात्रा के अलावा एक और बात है, एक तीसरा जो पहले बाइपोलर से ट्राइपोलर जो इलेक्शन हुए हैं, और एक तीसरा फैक्टर जो प्रशांत किशोर है, आप देखिए उनकी एक लाइन है, एक स्लोगन है, जय बिहार जय जय बिहार, जिससे आम लोग बहुत कनेक्ट हो रहे हैं। यानी बिहार और बिहारीवाद से इस बार आम जनता बहुत कनेक्ट कर रही है, इसलिए बिहार अधिकार यात्रा करना ज्यादा जरूरी था ताकि आम लोगों में उस पैठ को बनाई जा सके। दूसरी बात, तेजस्वी यादव फिर वापस से उन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहते हैं जिन मुद्दों को वो पिछले चुनाव में भी पकड़ के रखा था उन्होंने, और इस चुनाव में भी वो पकड़ के रखना चाहते हैं, जिसमें सबसे मूल मुद्दे बिहार में रोजगार, माइग्रेशन, और सबसे जो जरूरी चीज है वो है लॉ एंड ऑर्डर। ये तीन चीजें ऐसी हैं सर, ये तीन भौतिक चीजें हैं जिसपे बिल्कुल तेजस्वी यादव रिलाई करना चाहते हैं, और इन मुद्दों से भटकना नहीं चाहते। और शायद राहुल गांधी को भी ये बताने में कामयाब हो रहे हैं इस यात्रा के जरिए कि वो भी ये वोटर यात्रा छोड़ के और बिहार में विकास के कामों पर ध्यान दे सके और मुद्दों पे ध्यान दे सके। एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर दिखती है, वेबसाइट्स पर दिखती है कि पूर्णिया के मेडिकल कॉलेज का, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का दौरा कर रहे हैं तेजस्वी यादव, और हर डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, और उसके बाद रिपोर्टर्स से, अखबार वालों से, जर्नलिस्टों से वो बता रहे हैं कि क्या-क्या गड़बड़ी है, क्या हो रहा है, सब गड़बड़ हो रहा है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। मुझे ये नहीं समझ में आता, कोई मंत्री-वंत्री जाए तो ठीक बात है, लेकिन विपक्ष का नेता दौरा करे किसी सरकारी इंस्टीट्यूशन का, ये मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन
क्या ये एहसास दिलाने की कोशिश है जनता को कि वो अभी जो राहुल गांधी करके गए हैं उसको भूल जाए और ये जो आ रहे हैं नए राजकुमार इनको याद रखें? सर, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस बार तेजस्वी यादव बहुत स्ट्रेटेजिकली चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन बीच में राहुल गांधी की एंट्री होती है और राहुल गांधी क्या करते हैं कि जो मुद्दे थे, जिन मुद्दों पे चुनाव में महागठबंधन को एज मिला हुआ था, वो कहीं न कहीं पीछे दिखने लगे थे वोटर अधिकार यात्रा से। न इसके अलावा आपको याद होगा इसी वोटर अधिकार यात्रा में प्रधानमंत्री की माँ के बारे में अपशब्दों का उपयोग किया गया था। तो अब चुनाव कंस्ट्रक्टिव मुद्दों से हटकर डिस्ट्रक्टिव मुद्दों की तरफ बढ़ चला था। वापिस से अब तेजस्वी चाहते हैं कि देखिए 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है और जब भी एंटी इनकम्बेंसी होती है तो 2-3 मुद्दे ऐसे होते हैं सर जो हमेशा ही काम में आते हैं, जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान और स्वास्थ्य, ये 4 चीजें हैं। तो सर स्वास्थ्य के लिए भी और बिहार में स्वास्थ्य की स्थिति बहुत खराब है। पिछले 3 सालों में प्रशांत किशोर ने भी लगभग यही मुद्दे उठाए हैं और प्रशांत किशोर ने ही सबसे पहले ये बताया था कि कोरोना के दौरान जब उन्होंने बिहार में मजदूरों को पैदल आते हुए देखा, तब उनको ये समझ आया कि अब मैं बिहार के लिए कुछ नहीं करूँगा तो कौन करेगा? क्योंकि जब सारे स्टेट वाले अपने स्टेट के लोगों को अपने घर बुला रहे थे, उस समय नीतीश कुमार आराम फरमा रहे थे और जो एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था सर। इसलिए एक सांकेतिक रूप से तेजस्वी यादव सांकेतिक रूप से ये बताना चाहते हैं कि बहुत छोटे-छोटे मुद्दों पर भी उनका ध्यान है और दूसरी बात ये है सर, कहीं न कहीं वो सांकेतिक रूप से ये भी बताना चाहते हैं कि अब इस बार सरकार बदलेगी और ये आने वाले मुख्यमंत्री की आहट है, इसलिए वो घूम के मेडिकल कॉलेजों में ये बताना चाहते हैं कि हनक बरकरार रहे। तो क्या ये एटीट्यूड जो तेजस्वी का है, जो लालू ने उन्हें डाँटा है और अगर हम उत्तर प्रदेश में देख लें तो अखिलेश भी भर पाए हैं राहुल गांधी से। तो इस तरह से देखें तो फिर यूपी, बिहार जो काऊ बेल्ट है सबसे ताकतवर, जहाँ से सबसे ज़्यादा सीटें आती हैं लोकसभा की, तो यहाँ से तो अछूत की तरह बिहेवियर हो रहा है इनके साथ। क्या मतलब सबको इनकी औकात पता चल गई, असलियत पता चल गई राहुल गांधी की? सर बहुत हवा-हवाई बातें ना करें और हम ग्राउंड पे एक बात देखें, तो कहीं न कहीं बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों ने कांग्रेस को बहिष्कृत ही कर दिया है। कांग्रेस अगर अपने दम पे चुनाव लड़ेगी, तो उसके पास इतने कार्यकर्ता भी नहीं है कि हर सीट पे वो चुनाव लड़ सके। इसके अलावा सर, जो भी मुद्दे हैं, जो ये सर विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा के चुनाव के अपने लोकल मुद्दे होते हैं। अगर आप नेशनल स्तर के मुद्दे बिहार चुनाव में इंट्रोड्यूस करेंगे, तो कहीं न कहीं वो मतदाताओं को उस तरीके से इफेक्ट नहीं कर पाएँगी और अगर वो मुद्दे अफेक्ट नहीं कर रहे हैं वोटर्स को, तो सर उसका कोई लाभ नहीं है। दूसरी बात, आप एक बात समझ लीजिए सर कि प्रशांत किशोर जैसा एकदम मजा हुआ खिलाड़ी इस बार बिहार चुनाव में है। भले से कोई कुछ भी कहे, पर कहीं न कहीं दोनों ही अलायंस जो है एनडीए और महागठबंधन वो घबराए हुए हैं। क्योंकि भीड़ ही इतनी हो रही है प्रशांत किशोर की रैलियों में, वो बोलते भी बहुत अच्छी तरीके से हैं, कनेक्ट भी करते हैं। बोलना और कनेक्ट करना दोनों 2 चीजें हैं सर, वो कनेक्ट भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो ये इसकी ही तैयारी है सर और मुझे लगता है कि महागठबंधन को अगर अच्छा परफॉर्म करना है, तो कहीं न कहीं राहुल गांधी को बैक सीट संभालनी पड़ेगी, फ्रंट सीट तेजस्वी ही संभाले। क्या यूपी और बिहार की राजनीति में ये मान लिया जाए कि राहुल गांधी अछूत हो गए हैं? सर राहुल गांधी अछूत राजनीति की वजह से नहीं हुए हैं, लेकिन जो उनके बोलने का तरीका है, जो उनकी सिंसियरिटी है, आप सर एक बात समझिए, एक कॉमन मैन या फिर एक यूथ 24-25 साल का लड़का है, उसको ये बात तो समझ आती है सर कि अगर 15 अगस्त को झंडा फहराया जा रहा है और लीडर ऑफ अपोजिशन ही वहां ना बैठा हो और 13 दिन के वो अधिकार यात्रा के दौरान वो मलेशिया घूमने चले जाएं, विदेश में सबसे ज्यादा ब्रेक लेकर जाने वाले नेता भारत का कोई है तो वो राहुल गांधी है। तो सर कब तक ये सब चलेगा? आम आदमी इस चीजों को ट्रैक करता है कि अगर देश के मुद्दों पर बिहार सर पंजाब में मैं एक यह व्यक्तिगत रूप से मेरा अनुभव है कि पंजाब में जिस समय लोग एक-एक रोटी को तरस रहे हैं, उस समय इस देश का लीडर ऑफ अपोजिशन मलेशिया घूम रहा है। इससे आप सर सिंसियरिटी को समझ सकते हैं कि इस देश में कितनी भयानक स्थिति है विपक्ष की। अ,
आपने बिहार की तस्वीरों के बारे में बहुत भीतर की जानकारी दी। अभी बहुत सारे रंग उतरेंगे, बहुत सारे रंग चढ़ेंगे और नवंबर तक जब तक चुनाव होगा, हरीश, मैं तो बहुत सारे चुनाव मैं इस देश में देख चुका हूँ, असेंबली और लोकसभा के भी। और मैंने देखा है कि बहुत एग्रेसिव होते जाते हैं जैसे-जैसे वोटिंग का टाइम नज़दीक आता है और बहुत सारे कलर बदलते हैं। उनमें से कुछ कलर्स ऐसे थे जिन पर आपने चर्चा की, आपने उस पे रोशनी डाली और हमें बताया कि असली मुद्दे क्या हैं और क्या हो रहा है बिहार में। आपने अपना वक़्त दिया, बहुत-बहुत शुक्रिया आपको हरीश। धन्यवाद सर।